तीर्थंकर परंपरा को नमन। गणधर आचार्य परंपरा को नमन। 2019 के इस महापर्व पर्युषण के सभी आराधक श्रावक और श्राविका समाज, यह महापर्व पर्युषण, इसका अवसर एक अलौकिक अवसर है, क्योंकि यह पर्व अलौकिक के प्रति आकर्षण जगाता है। शब्द है अलौकिक, इस पर आप ध्यान दें। अलौकिक का मतलब होता है दिव्यता, सूक्ष्मता और सत्यता। हमारा आत्म तत्व सत्य है, सूक्ष्म है और दिव्य है। इस आत्म तत्व के प्रति सही समझ करके उसको स्वीकार करना, स्वीकार करके उसको जीने का प्रयत्न करना, ये सारा अवसर हमारे सामने है। ये ऐसे पल है जिसमें हम सत्य के निकट जाते हैं, समझते हैं, स्वीकार करते हैं और उसको जीने का प्रयत्न करते हैं। जितने भी जिनेश्वर भगवान हुए हैं, हमारे तीर्थंकर हुए हैं, वो सबसे पहले जब देखना शुरू करते हैं तो तीर्थ को प्रणाम करते हैं। कौन सा तीर्थ? साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप तीर्थ। लेकिन नमस्कार किसको किया जाता है? व्यक्ति रूप को नमस्कार नहीं, व्रत रूप को नमस्कार किया जाता है। इन 4 तीर्थों में किसकी आराधना होती है? व्रत की आराधना होती है। दूसरे शब्दों में सामायिक की आराधना होती है। सामायिक भी 2 प्रकार की होती है, एक सर्व सामायिक और एक देशावकाशिक सामायिक, सावधिक सामायिक। उसके आधार पर 2 प्रकार के धर्म बने। आप देख रहे हैं, अगार धर्म और अनगार धर्म। तीर्थंकर भगवान 2 धर्मों की प्ररूपणा करते हैं। एक धर्म जो श्रावक धर्म के साथ जुड़ा हुआ, दूसरा धर्म जो साधु की चर्या के साथ जुड़ा हुआ। साधु यावत जीवन के लिए सामयिक व्रत लेता है और श्रावक देश रूप में, पार्शियल अंश रूप में व्रत को स्वीकार करता है। तो हमारा श्रावक समाज उस तीर्थ का अभिन्न अंग है। उसका आधा हिस्सा हमारा श्रावक और श्राविका समाज है। भगवान तीर्थंकर ने कितना ऊंचा स्थान श्रावक समाज को दिया, जैन गृहस्थ को दिया। जैन गृहस्थ की जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, उस पर गहरा चिंतन किया गया और उसके आधार पर हमारे 32 आगम हैं। उन 32 आगमों में
विशेष रूप से श्रावक की चर्या का वर्णन किया गया है। जितना महत्व भगवान ने दिया, उतना ही भगवान महावीर के बाद जितनी भी हमारी परंपरा आगे बढ़ी, चाहे वो गणधर की परंपरा हो या आचार्यों की परंपरा, आप देख रहे हैं भगवान महावीर के 62 वर्ष तक निर्वाण के बाद 3 केवली हुए, 3 गणधर केवली हुए, और लगभग भगवान महावीर के 100 वर्षों निर्वाण के बाद 100 वर्षों में 5 शुद्ध केवली। उन 5 में से अंतिम शुद्ध केवली भद्रबाहु। आप देखिए, भद्रबाहु से लेकर आज तक अनेक लिटरेचर लिखा है। किस पर? इस पर आपको एक आत्मिक गौरव होना चाहिए कि आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है। लगभग 70 लिटरेचर जो ऐसे सामान्य नहीं, जिनको हम ग्रंथ कह सकते हैं, जिस ग्रंथ पर कई कमेंट्रीज लिखी गई, एक ग्रंथ पर कई दूसरे ग्रंथ, व्याख्या ग्रंथ लिखे गए, ऐसे ग्रंथों का निर्माण हुआ। और आप देखिए, लंबी लिस्ट है, और इन 2400 वर्षों में हर शताब्दी में लिटरेचर लिखा। श्रावक समाज का जीवन, उनकी स्थितियां, उनकी परेशानियां और उनका आत्मिक उद्धार कैसे हो, जैसा समय आया, समय के आधार पर चेंजेस भी आते रहे, लेकिन आप पर पूरा ध्यान दिया गया। तो श्वेतांबर परंपरा की कई ग्रंथ आप देख रहे हैं, उसके बाद दिगंबर परंपरा के भी ग्रंथों की लंबी लिस्ट है। सब श्रावक की चर्या पर, श्रावकाचार पर लिखे। और अंतिम ग्रंथ 20वीं शताब्दी में आचार्य तुलसी ने लिखा, जिसका नाम है श्रावक संबोध। आचार्य तुलसी की अपने जीवन की अंतिम रचना है। उन्होंने सैकड़ों बुक्स लिखी, उनके जीवन की ये अंतिम रचना श्रावक संबोध। और आज हमारा विषय है जैनी जीवन शैली, और उस जैनी जीवन शैली में भी आज हम एक बिंदु की चर्चा करेंगे। जैनी जीवन शैली श्रावक संबोध इस ग्रंथ की एक उसका कोर मैसेज है, सेंट्रल मैसेज है, उसकी आत्मा है। जैन जीवन शैली है क्या, उसे आप समझने का प्रयत्न करें। शब्द आपके लिए नया हो सकता है, शैली। शैली किससे बना? शील शब्द से शैली बना है। शील का मतलब क्या? गतिशील। शील का मतलब है स्वभाव। जिसका जो स्वभाव है वो शील से जाना जाता है। शील से शैली बना। शैली का अर्थ क्या? शैली का अर्थ है व्यवहार, बिहेवियर। स्वभाव के
अनुरूप आपका व्यवहार, आपके जीवन की शैली, तरीका, आप अपने शब्दों में कैसे भी समझ सकते हैं, उसको जीवन शैली कहा गया है। जीवन प्रणाली ये आपके लिए नई नहीं है। पुराने जमाने से ये जीवन शैली चली आ रही है। जैनी जीवन शैली जितनी आज प्रचलित नहीं, इससे कई गुना पुराने जमाने में प्रचलित थी। जैनी जीवन शैली केवल उपदेश के रूप में नहीं थी, हर जैन गृहस्थ के जीवन में थी। उस समय श्रावक की जीवनचर्या सप्त व्यसनों पर आधारित, 7 व्यसन से मुक्त जीवनचर्या श्रावक की जीवनचर्या। आप में से कई लोग जानते होंगे 7 व्यसन कौन से। प्रसंग आ गया तो उसको भी आपको जानना चाहिए कि 7 व्यसन से हमारा जैन समाज कैसे उपरत रहा है। वो 7 व्यसन हैं। शराब का सेवन नहीं करना, मांस का सेवन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, शिकार नहीं करना, चोरी नहीं करना, वेश्यागमन और परस्त्री गमन नहीं करना। ये उपदेश नहीं था। आज हमें उपदेश लग सकता है, लेकिन ये व्यवहार में उतरा था। कैसे? पुराने जमाने में जितने भी राजा हुए, वो सब राजा या तो वैष्णव समाज से थे, हिंदू समाज से थे, जैन समाज से बहुत कम। लेकिन उनके जितने भी मंत्री हुए, मंत्री जैन, उनके आसपास में काम करने वाले प्रधान, दीवान, मंत्री सब जैन। और केवल एक समय में नहीं, उनकी 40 पीढ़ियों तक, 50 पीढ़ियों तक केवल जैन मंत्री थे। क्यों होते थे जैन मंत्री? क्यों उनका चयन होता था? आप ध्यान दें, हमारा इतिहास कितना उजला है, जीवन कितना उजला है। इसीलिए होता था क्योंकि पूरे समाज को, केवल जैन समाज को नहीं, पूरे देश को, पूरे राज्य को जैन व्यक्ति पर विश्वास था। उन्हें पता था जो भी जैन है वो धोखा नहीं दे सकता, वो कृतज्ञ नहीं हो सकता। शब्द कृतज्ञ कई लोग नहीं समझते होंगे। कृतज्ञ किसको कहते हैं? जो उपकार को भुलाता है वो कृतज्ञ, जो उपकार को याद रखता है वो कृतज्ञ। ये विश्वास जमा हुआ था और पूरे राज्य का संचालन मंत्री के माध्यम से। आप सब जानते हैं, जहां भी राजा महाराजा का जो वातावरण होता है, परिवेश होता है, वो कैसा होता है? उसमें क्या नहीं चलता? ये सुरापान और ये जितनी भी बातें अभी कही थी, लगभग उनका प्रभाव वहां होता है। लेकिन फिर भी जैन मंत्री वहां काम करते हुए मांस का सेवन नहीं करते
मदिरा से दूर रहते थे। कोई प्रकार का ये दोष, ये दुर्व्यसन से बचे रहते थे, सबको पता। और ऐसे जैन मंत्री हुए हैं जिनके कार्यकाल में देलवाड़ा का मंदिर, रणकपुर का मंदिर, इतने महत्वपूर्ण काम जिनको हम आश्चर्य कह सकते हैं। 7 वंडर्स तो दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन अगर और लिस्ट बढ़े ना, उनमें और किसी को कुछ डालना हो तो आप रणकपुर को डाल सकते। ऐसे महत्वपूर्ण काम जैन मंत्रियों के माध्यम से। लेकिन ये जैन जीवन शैली धीरे धीरे समय के साथ उसमें ब्रेक आता गया, शिथिलता आती गई। और श्रावक समाज ने क्या सोचा, ये तो सब साधुओं का धर्म है, बस वो अपनाए, जो कुछ पालन करना है, जो कुछ भी करना है वो साधु समाज करे। हमारा काम तो क्या है, गृहस्थी चलाना और व्यापार करना। फिर आधुनिक युग पर ध्यान दिया गया कि हमारा श्रावक समाज कई समाज समस्याओं से उलझ रहा है, उनको कैसे संभाला जाए, उनकी लाइफस्टाइल पर कैसे ध्यान दिया जाए। आचार्य तुलसी का यह क्रांतिकारी बड़ा सपना संपूर्ण जैन समाज को एक बड़ा अवदान, एक अनोखा उपहार है, जो आधुनिक जैन समाज के जीवन पर आधारित है। जैनी जीवन शैली जिसके 9 सूत्र हैं, उसको आचार्य तुलसी ने पद्यों में बांधा है। मैं एक बार आपको गा करके सुना रही हूँ, आप भी साथ में संगान कर सकते हैं। राग एकदम सिंपल है। जैनी जीवन शैली, जैनी जीवन शैली, जो भी अपना ये सुख पाए, शैली नई तेरी, जैनी जीवन शैली, बनती बनती बन जाए जन जन की जीवन शैली, जीवन शैली। उसका पहला सूत्र है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है, उसको पद्यों में बांधा है। अरहत देव अकिंचनी गुरुवर, धार्मिक त्रिपदी ध्याये, समय प्रबंधन स्वास्थ्य निबंधन, समुचित लाभ उठाए,
तो पहला सूत्र है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। मैं आपको सिंपल उदाहरण देके बता रही हूं। यहां शब्द है सम्यक दर्शन। जब दर्शन शब्द आया है तो उसके साथ ये दृष्टि भी जुड़ जाती है। आंख का काम क्या है? आंख का काम देखना। दर्शन कौन कराती है? आंख कराती है। जिनकी आंखें स्वस्थ है वह व्यक्ति क्या करता है? अगर हमारी आंख स्वस्थ है तो हम साफ साफ देखते हैं, राइट? अगर आंख नहीं है तो हम कुछ भी नहीं देखते। अगर आंख में कोई दोष आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो फिर हम धुंधला देखते हैं, कुछ सही देखते हैं, कुछ गलत देखते हैं, डबल चीज दिखने लग जाए। ये रही बात इस बाहर के आंख की। इसी को हम समझें जैसे ये बाहर की आंख के 3 काम हैं। सही सही देखना, नहीं देखना और गलत, धुंधला देखना, मिक्स देखना। वैसे ही हमारा अंतर्दर्शन, हमारी आंख एक वह आंख जो बिल्कुल सही देखती है। हमारी एक भीतर की वह आंख जो जैसा है वो बिल्कुल उल्टा देखती है, जो है उसको देखती है। और एक ऐसी भी आंख है जो मिश्र देखती है, कुछ सही कुछ गलत। तीनों का नाम क्या है? जो सही देखे वो क्या? सम्यक दर्शन। जो बिल्कुल सही नहीं देखे वो क्या? मिथ्या दर्शन। जो थोड़ा सही थोड़ा गलत देखे वो क्या? मिश्र। क्या? मिश्र। समझ रहे हैं? दर्शन चीज को आज हम आपको समझना है। मैं क्या आप सब इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि अगर जैन कुल में पैदा हुए, ये जैन शासन मिला और उसमें आकर के हमने दर्शन को नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा। दर्शन क्या चीज है? दर्शन है हमारी मान्यता, दर्शन है हमारी धारणाएं। जैसी हमारी धारणा बनती है वो वस्तु के प्रति भी हो सकती है। गुड़ को आपने खाया, गुड़ मीठा होता है, ये आपने धारणा बना दी। आप जानते भी हैं, आप मानते भी हैं कि गुड़ मीठा होता है। वैसे ही जीवन की कोई भी बात हो सकती है। जैसी मान्यता, जैसी धारणा, उसके अनुरूप आप उसको जानते हैं, मानते हैं। जब ये प्रसंग आ ही गया तो आपको स्पष्ट करवाना चाहती हूं। एक सटीक उदाहरण है राजा श्रेणी और उनके पुत्र कौण। जिसने भी सुना है, आज
संक्षिप्त में सुने। राजा श्रेणी का पुत्र कौणिक, उसने क्या किया? वो पिता द्रोही था। जैसे बड़ा हुआ उसने अपने पिता को कैद कर कारावास में डाल। जब मां को पता चला तो मां चेतना ने कौणिक से कहा, बेटा, किसको तुमने कारावास में डाला है? ये तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता की वजह से तुम आज यहाँ जीवित हो। कैसे? जब तुम गर्भ में आए तो मुझे सपना क्या आया, मुझे तौहद क्या आया कि मैं तुम्हारे पिता के कलेजे का मांस था। ये जब सपना आया तो मैंने निर्णय कर लिया कि जो भी जीव आ रहा है वो पिता का हितकारी नहीं है, इसलिए मुझे उसको नहीं पालना है। जैसे कि तुम्हारा जन्म हुआ मैंने तुमको बाहर डलवा दिया। जब तुम्हारे पिता को ये पता चला उन्होंने अपने हाथ से उठा करके तुमको लाया। कुछ घंटों तक तुम वहां बाहर रहे। कुछ पक्षियों ने तुमको नोच दिया। उन्होंने अपने हाथ से तुम्हारी कैरिंग की, ट्रीटमेंट किया। जहां पस पड़ गया था अपने मुंह से, अपने हाथ से निकाल करके तुमको स्वस्थ बनाया। तुम पिता के कालजे की कोर, हृदय के टुकड़े हो। इतना प्रेम जिस पिता ने किया, क्या उसके उपकार का ये जवाब है? जैसे ही माता की बात को सुना, कौणिक की धारणा बदल गई, मान्यता चेंज हो गई कि पिता क्या चीज है। उसी समय वह जाता है, उस भावना से जा रहा है कि मैं पिता को मुक्त करूं। हाथ में क्या है? हाथ में तलवार है कि मैं अभी उसको ताले को काट दूं। इंटेंशन गलत नहीं था हथियार का। जैसे ही कौणिक को आते देखा, सैनिक ने क्या सोचा? सैनिक की धारणा, सैनिक की मान्यता आप देखिए, उनके मन में क्या था कि कौणिक मेरा हितकारी नहीं है। अब ये आ रहा है मुझे मारने के लिए आ, इसके हाथों क्यों मरूं? मैं अपने आप ही मर जाऊं। हाथ में अंगूठी थी, उस अंगूठी को मुंह में डाला और राजा श्रेणी। आप देख सकते हैं, ये है दर्शन, ये है मान्यताएं, ये है धारणा। आज हमें यही समझना है कि हमारी धारणाएं कैसी है, हमारी आस्था कहां टिकी हुई है, वो सम्यक है या नहीं, और वो सम्यक दर्शन जो हमारी अपनी शक्ति है, अपना भीतरी डेवलपमेंट है, अगर नहीं हुआ है तो कैसे हो सकता है? ये जिज्ञासा आपकी होगी कि इस दर्शन को, इस सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आचार्य महाप्रज्ञ उसका समाधान दे रहे हैं। जिस व्यक्ति का
अति क्लिष्ट, अति क्लिष्ट का मतलब सघनतम, क्लिष्ट, सघन। इस प्रकार का जो कषाय होता है, कषाय आप समझते हैं, हमारे पैशन, क्रोध, मान, माया और लोभ, जब ये कषाय हमारे शांत होते हैं, क्लिष्ट, अति क्लिष्ट से जब मृदु बन जाते हैं, जब प्रतनु बन जाते हैं, एक शब्द आता है प्रतनु, प्रतनु का मतलब पतले बन जाते, ठीक नहीं, बिल्कुल कैसा, एकदम धागा ऐसा आता है, इतना पतला कपड़ा बनता है जिसका, उसको कहते हैं पतला धागा। केवल धागे ही पतले नहीं होते, हमारी वृत्तियां, हमारे कषाय भी मोटे भी होते हैं और पतले भी होते हैं। तो जब कषाय पतला होता है तब सम्यक दर्शन आता है। जब सम्यक दर्शन आ गया तो फिर क्या होता है? सम्यक दर्शन आ गया तो फिर वह व्यक्ति केवल बाहर की आंखों से ही नहीं देखता, इन आंखों ने देखा उसके अनुरूप ही डिसीजन नहीं लेता, वह व्यक्ति अपने अंतर चक्षु से देखता है हर चीज, हर घटना को, हर बात को अंतर दर्शन से समझने का प्रयत्न करता है। उसको आप अंतर्दृष्टि कह सकते हैं, उसको आप विवेक दृष्टि कह सकते हैं, उसको आप क्या कह सकते हैं? प्रज्ञा कह सकते हैं। थर्ड आई, उसको प्रज्ञा कह सकते हैं। जो व्यक्ति प्रज्ञा की आंख से देखता है, भीतर की आंख से देखता है, विवेक से देखता है, वो क्या देखता है? सही देखता है या गलत? वो यथार्थ देखता है। तो आपको जब यथार्थ देखना है, जब सत्य ही जानना है, तो फिर क्या चाहिए आपको? कौन से चक्षु चाहिए? कौन से? कौन सा दर्शन? कौन सा चाहिए दर्शन? सम्यक दर्शन। अब इसको भूलना नहीं है। सम्यक दर्शन आज के दिन आपको याद रखना है, नाम की तरह। जैसे नींद में आपको पूछ लिया जाए कि आपका क्या नाम, तो आप बता देते हो। तो वैसे ही नींद में क्या, किसी जन्म में आपको पूछ लें, सम्यक दर्शन आपके पास। ये सम्यक दर्शन है। समय की अपनी सीमा है, एक एक सूत्र को लिया है, उसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। अभी तो काफी हमारे पॉइंट्स बाकी है। सम्यक दर्शन पर अलग से हमारा एक पूरा विषय हो सकता है, तो उसको आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसकी सम्यक दर्शन की वर्कशॉप भी रखी जा सकती है। तो आज मैं बहुत इसका डिटेल में, अभी तो आप यही माने कि कुछ भी नहीं बताया, सब कुछ बाकी है बताना। लेकिन मैं समय के साथ बंधी हुई हूँ। आज का विषय मुझे संपन्न भी करना है, कल के लिए नहीं छोड़ना है, कल का विषय अलग है। तो आप सम्यक दर्शन को पुष्ट करने के लिए, सम्यक दर्शन के विकास के लिए क्या कर सकते हैं? आपके लिए प्रैक्टिस क्या क्या है? पहला काम क्या? अरहत देव अकिंचन गुरुवर धार्मिक त्रिपदी ध्याये। किसकी आराधना करनी? सबसे पहले आपकी अपनी मन
हमारे आइडियल, हमारे आदर्श कौन है, जिसको हम सब कुछ माने, सब कुछ समर्पित कर दें, उसके सामने दुनिया फीकी लगे, बस वो ही सब कुछ दिखे, ऐसे आराधना। देव का अर्थ है परमात्मा, देव का अर्थ है भगवान, और भगवान का अर्थ क्या है? ज्ञानवान। जो ज्ञानवान, तो हमारे अर्थ केवल ज्ञान। केवल ज्ञान होने के बाद कुछ बाकी रहता है? नहीं रहता है। इसलिए वो पूर्ण देव है। आप समझने का प्रयत्न करें। अरहत देव, देव का पूर्ण तत्व इसमें है, हमारे अरहत भगवान। बाकी जितने देव हैं उनमें अंश है देव का, देवत्व का अंश है। उसमें इंद्र भी आ सकते हैं, सामान्य देव भी आ सकते हैं, देवेंद्र, चक्रवर्ती, राजा, किसी को भी देव कहा जा सकता है जो श्रेष्ठ है। लेकिन उन सब के देवता कौन है? सब के देवता कौन है? अरहत भगवान। इसलिए अरहत भगवान को क्या कहते हैं? देवाधिदेव। क्या कहते हैं? देवाधिदेव। गाते हैं ना भजनों में, देवाधिदेवा। सब देवताओं के देव, और कोई नहीं बन सकता। अरहत के सिवा कोई नहीं बन सकता। तो ऐसे हमारे अनंत देव हैं। इनको आपने आदर्श के रूप में स्वीकार किया। दूसरा तत्व किसमें श्रद्धा? गुरु। अब गुरु कौन? पांचवा। आपका जो भी गुरु होगा, सुगुरु, सम्यक गुरु कौन होगा? पहली शर्त, साधु होना चाहिए। कैसा साधु? 5 महाव्रतधारी साधु। साधुओं में भी कैसा साधु? श्रेष्ठ साधु। श्रेष्ठ साधुओं में भी कैसा साधु? जो बहुत सारे साधुओं को लीड करता है, सबका लीडर है, वो हमारे गुरु होते हैं। गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जगत का ज्ञान, सब हमें गुरु से प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे सुगुरु पर हमारी आस्था टिके। तीसरी बात, धर्म। वत्थु सहाओ धर्मो। धर्म की परिभाषा क्या? जो वस्तु का स्वभाव है वह धर्म। बस उस धर्म में श्रद्धा जो स्वभाव को दिखाए, जिसका भी जो भी स्वभाव है उसमें आपकी आस्था, स्वभाव में आपकी आस्था। और जिस धर्म के माध्यम से हमारे स्वभाव की तरफ हम जाते हैं, भले वह आत्मा का स्वभाव हो, ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा का स्वभाव है, जिस धर्म से ये स्वभाव पुष्ट होते हैं वह धर्म। और इस धर्म के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं बहुत उसको संक्षिप्त में कर रही हूँ। तो सब धर्म, गुरु और देव में आस्था। तीसरी बात है वैल्यू टाइम मैनेजमेंट। आचार्य ने समय दर्शन के साथ टाइम मैनेजमेंट को भी जोड़ा है। जो समय का अंकन नहीं करता, जो समय पर सब काम नहीं करता, वो समयदर्शी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारी बातों को फॉलो नहीं कर सकता। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट को रखा गया और उसके साथ साथ चेंज द हैबिट्स एंड सिस्टम।
के हृदय परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन। सम्यकदर्शी जी क्या करता है? दोनों बातों पर ध्यान देता है। जहाँ सिस्टम में कुछ चेंजेस लाना है वहाँ सिस्टम में वो ध्यान देता है, उसको सही करता है। और जहाँ कहीं हमारी आदत बदलनी है, स्वभाव बदलना है, वहाँ पर भी ध्यान देता है। तो हैबिट चेंज और सिस्टम चेंज दोनों को चेंज करके समाधान खोजता है। इस प्रकार वो अभ्यास करता है, स्टे पॉजिटिव और ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहता है। और अंतिम बिंदु है कि वो अंधानुकरण नहीं करता। दुनिया जिधर जा रही है उसको कुछ नहीं पूछना है कि कहाँ जा रही है, वो आगे खड्डा है कि क्या है, बस दुनिया जा रही है तो हमको भी जाना है। ये है अंधा। दुनिया क्या कर रही है हम अपने विवेक से नहीं देखते, दुनिया क्या कर रही है बस उनको अपनाना है। तो ये है अंधानुकरण, जिसमें हम अपना विवेक, अपनी समझ नहीं रखते हैं। तो सम्यकदर्शी जो भी होगा इन बातों का अभ्यास करेगा तो वो सम्यक दर्शन पुष्ट कर पाएगा। और सम्यक दर्शन अगर आपका पुष्ट है तो आपको क्या लाभ होना है? क्या लाभ होना है? पहली बात, आपके सम्यक दर्शन से पहला लाभ कि अति क्लिष्ट जो कषाय है उस पर ब्रेक आ जाएगी, वो कंट्रोल में आ जाएंगे। ऐसे कषाय जो जीवन भर चले। क्रोध आया तो कैसा आया कि जीवन भर माफ नहीं करे। इस प्रकार के जो सघन कषाय है वो कंट्रोल में आते हैं। और सम्यक दर्शन आता है तो उसका लाभ इंडिविजुअल तो होता ही है, वो समाज में भी उसका लाभ दिखाई देता है, समाज को भी उसका लाभ मिलता है। जैसे किसी भी घर का मुखिया होता है, अगर वो समझदार विवेकी होता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। वैसे ही सम्यकदर्शी जितने लोग जितने ज्यादा होंगे उसका परिवार पर भी होगा, समाज पर भी होगा और व्यक्तिगत जीवन में भी उसका लाभ और विकास होगा। और एक नए दृष्टिकोण का निर्माण होगा। तो ये सम्यक दर्शन के प्रतिफल है। तो बंधुओं, जिस सम्यक दर्शन को जिन शासन की मूल कही गई है, जड़ कही गई है, अगर जड़ होती है हरी तो वृक्ष फलवान भी होता है, विकसित भी होता है। उसका विकास और उसका फलवान होना जड़ पर आधारित है। तो जिन शासन की सम्यक दर्शन की जड़ जितनी हरी होगी उतना ही जैन समाज विकसित होगा और उतना ही जैन समाज हमारा फलदायी होगा, उसका परिणाम उसके लिए अच्छा आएगा। उनकी हर एक्शन एक परिणाम को छोड़ेगी। तो ऐसा सम्यक दर्शन उसकी हम आराधना करें और हम अपने लाइफस्टाइल में सबसे पहला स्टेप इसको बनाएं, सम्यक दर्शन को बनाएं। इसी से हमारी आत्मिक विकास की यात्रा शुरू होती है। आत्मा का विकास सम्यक दर्शन से ही शुरू होता है। इसको हम जितना गहराई से समझेंगे उतना ही हमें विकास अपनी आत्मा का होना है उसके साथ। और हम सही रूप में हर क्रिया का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, उसका परिणाम देखना चाहते हैं, तो उसके साथ सम्यक दर्शन को जोड़ें। तो ये सम्यक दर्शन आपके जीवन का अभिन्न अंग बने। इसी शुभकामना के साथ